दोस्तों उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की भर्ती आ चुकी है। आपको पता है लगभग 40,000 के अबव पद हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप भी होम गार्ड की भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं और वो भी स्टेप बाय स्टेप, तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं A to Z स्टार्टिंग से लेकर OTR रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा, साथ साथ फॉर्म कैसे भरना वो भी सिखाऊंगा, और फॉर्म प्रिंट करना है। और अगर आप फीस भी पेमेंट कर, मैंने फीस पेमेंट करके भी दिखाया, फाइनल सबमिट तक दिखाया है। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया है इस वीडियो में। अगर आप यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको A to Z जानकारी समझ में आ जाए। तो चलिए डायरेक्टली चलता हूं मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। प्रदेश होमगार्ड का फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का फॉर्म भरने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ रही। पहले तो आपको OTR रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना हो रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉग इन करके पूरा फॉर्म भरना होता है। तो पहले OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं और OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपको अपना विवरण दर्ज करना है, देख सकते हैं। सबसे पहले ईमेल आईडी दर्ज करनी है, जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर डालना है। इसी प्रकार मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है, और मोबाइल पर भी ओटीपी जाएगा, वो डाल करके यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। आपसे यहाँ पर नाम, आपका एजुकेशन वगैरह सब पूछेगा, नाम, फादर्स नेम वगैरह डिटेल। तो लॉगिन आप या तो अकाउंट नंबर से, या आधार आईडी से, या डिजी लॉकर, तीन में से किसी एक से कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन विद अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था ना अकाउंट क्रिएट करते समय, वो डालना है। जो पासवर्ड बनाया था वो डालना है, और इसके बाद लॉगिन करना है। अब आपसे पूछना है कि आपका ओटीपी ईमेल या मोबाइल किस पर भेजा जाए। तो मैं अपना सेंड ओटीपी टू फोन पर क्लिक करूंगा। तो मेरे जो मैंने मोबाइल नंबर डाला तो उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, आपके मोबाइल पर आया हुआ, एंटर करके लॉगिन करेंगे। आपके सामने ये फॉर्म आ चुका है, देख सकते हैं, नीचे आ रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड पदों पर एनरोलमेंट 2025 के लिए देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल खुलकर आ चुका है। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल में आपने जो OTR करते समय डिटेल दी थी, वो सारी डिटेल यहाँ पर भरी होगी। आपका नाम, आपका सिटीजन, फादर्स नेम वगैरह सब कुछ। सिर्फ यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम, मदर का नाम भरना है। वैवाहिक स्थिति भरनी है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले डोमिसाइल डिटेल, मूल निवास का विवरण देना है। पूछा है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी? तो यस, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। इसका मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, किस जिले से आपने अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाया है, वो जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उत्तर प्रदेश के सारे जिले यहाँ पर हैं। मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य का पदाधिकारी किसने दोस्तों ये आपका जो निवास प्रमाण पत्र बनाया है? EDM लेवल से बनवाया है, DM, SDM, तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट, ये आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद किस दिन जारी हुआ है, जारी करने वाली तिथि, ये सारा डिटेल दोस्तों आपको निवास प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या क्या है वो डालना है, और प्रमाण पत्र का क्रम संख्या क्या है वो डालना है। आपको नीचे आना, अपनी श्रेणी चुननी है। आप जनरल हैं या SC ST क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है, केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थी आरक्षण के पात्र है जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC ST OBC और EWS रूप में मान्यता दी गई। तो आई अंडरस्टूड एंड एग्री पर क्लिक करूंगा। अब आपको अपनी जो जाति प्रमाण पत्र आपने बनवाया है ना, उसका डिटेल भरना है। जैसे कि श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, किस जिले से आपने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। इसका प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्रदेश का अधिकारी, किस अधिकारी ने EDM SDM जिसने भी आपका जारी किया, डेट क्या थी, कब जारी किया गया, प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या और क्रम संख्या, ये सारी डिटेल आपकी आय प्रमाण पत्र, हाँ, जो आप OBC का जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं ना, जाति प्रमाण पत्र, उसमें लिखी होगी, तो वो सारा यहाँ भर देना है। अब दोस्तों आपको पता विवरण, एड्रेस का डिटेल देना होगा। जैसे कि पत्राचार पता, करस्पॉन्डिंग एड्रेस में अपने राज्य का नाम, आप किस राज्य से हैं वो सिलेक्ट करना है। जिले का नाम भरना है, इसका पूरा एड्रेस लिख देना है। थाना आपका कौन सा पड़ता है वो आपको डालना होगा, और इसके बाद पिन कोड डाल देना है। गृह जिला एवं जनपद ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। इसके बाद स्थायी पता भी आपको डालना है, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह, ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सेव करना है।
नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, आप सबसे पहले आपको यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। इसका सेव करें, ये भी डिटेल सेव हो गई। आपको नेक्स्ट करना है तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बोर्ड का नाम आपको भरना है कि आपने 10वीं किस स्टैंडर्ड से की, तो यहाँ पर सारे बोर्ड आ जाएंगे, तो आप जो भी बोर्ड हो वो आपको भर देना है। इसके बाद उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष, कब आपने हाई स्कूल किया है ये सब मार्कशीट में लिखा रहता है वो भरना है। रोल नंबर और प्रमाण पत्र संख्या ये सारा मार्कशीट में आपका लिखा होगा, ये आपको भर देना है। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी 10th स्टैंडर्ड की सारी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आ गई आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने की बारी। जैसे कि आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट आपको अभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, अपलोड करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट भी और आपको सर्टिफिकेट भी सभी अपलोड करने होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है, तो बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और ध्यान ये रखना है, अगर आपका कोई ऐसा केस है जिसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही, तो दोनों में एक अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट पर अपलोड करने पर क्लिक किया तो ब्राउज का ऑप्शन आ चुका है। तो आपके जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखे हों, ठीक है ना, वहाँ से अपलोड करना। ध्यान रखना PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ब्राउज कर लिया। बोल रहा है कि अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो आप जिम्मेदार होंगे, इसलिए सही डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करें और इसके बाद ओके करें। तो देखिए सफलतापूर्वक अपडेट किया गया, तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। अब हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो इसी प्रकार से अपलोड पर क्लिक करके हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपना अपलोड कर लेना है। सिमिलर वही 1 MB होना चाहिए और PDF मैंने सारे देखिए अपलोड कर लिए हैं। बस ध्यान ये रखना है 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट यहाँ पर लिखा भी है। अगर एक साथ ही हैं दोनों तो आपको दोनों में एक अपलोड करना, ऊपर लिखा भी है। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में एक ही अभिलेख जमा करना है। ध्यान ही रखना है। इसका नीचे आके आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना होगा। देख लें यहाँ पर लाइव कैप्चर होगा, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, अन्यथा आपका फोटो कैप्चर नहीं होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लाइव अपलोड होगा तो आपको लाइट वगैरह अच्छे से रखनी है, अपना जो फेस है वो लाइट में रखना है, जिससे आपको प्रॉपर अपलोड हो सके। इसके बाद मैं अभी दिखाऊंगा और इसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, जहाँ का साइज भी लिखा है कि हस्ताक्षर कैसे होने चाहिए, पूरा डिटेल यहाँ पर दे रखा है। तो दोनों चीजें आपको अपलोड करनी है। दोस्तों मेरे सिग्नेचर फोटो सब कुछ अपडेट हो चुका है, मैं सेव करूंगा। तो अब दोस्तों आपको नीचे आना है, तो पूछ रहा है क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दे। इंडियन स्काउट एंड गाइड का कोई भी सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दे। पूछ रहा है कि आपदा में कोई प्रमाण पत्र है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दे। क्या आपको 4 पहिया वाहन चलाना आता है, अगर आता है तो यस करें। अगर यस करेंगे तो आपको PDF फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होगा। मेरे पास है तो मैं यस पर क्लिक करके ब्राउज करूंगा, जहां भी मेरा DL रखा है ओके करूंगा और उसे अपलोड करूंगा। इसका नीचे आना घोषणा में, आपको सभी पर घोषणा में यस करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद और भी कुछ डिक्लेरेशन देने अतिरिक्त विवरण में, जैसे कि आपके पास कोई भी ऐसी महिला से आपने शादी ना की हो जो पहले से ही शादीशुदा हो, उस पर डिक्लेरेशन देना है। मुझे विधि द्वारा कहीं पर भी मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो बिल्कुल यस, मुझे कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। मैं घोषणा करता हूँ, इस पर भी आपको डिक्लेरेशन देना है, इस पर भी डिक्लेरेशन देना है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी केस वगैरह नहीं चल रहा है। अब आपको प्लेस डालना है, जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का नाम डाल दें और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। पूरा फॉर्म आपका खुलकर आ जाएगा, एक बार देख ली, कोई भी आपकी गड़बड़ी ना हो। अगर गड़बड़ी है तो एडिट कर सकते हैं, अन्यथा डिक्लेरेशन दे करके सबमिट करिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। फाइनली 400 रुपये का जो फीस कट रहा है, तो उसके लिए देखिए मैं कोई भी पेमेंट गेटवे आप भीम UPI या जिससे भी आप चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ QR से करूँगा, तो UPI पर जैसे क्लिक करूँगा, पे नाउ पर क्लिक करूँगा तो QR जनरेट हो चुका है। अब अपना फ़ोनपे या गूगल पे जो भी चलाते हो उससे इस QR को स्कैन करें और 400 रुपये का पेमेंट करना है। ध्यान ये रखना, पेमेंट करते समय कोई भी बैक बटन या रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, अन्यथा आपका पेमेंट फंस सकता है। तो मैंने अपने मोबाइल से इस QR को स्कैन कर लिया है और अब मैं यहाँ से डन करूँगा, ऑटोमेटिक ही मेरा पेमेंट हो जाएगा। बस पेमेंट होने के बाद आपका फाइनल UP होमगार्ड का फॉर्म भर जाएगा, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पेमेंट तभी करें जब आपका फाइनल हो, इसके बाद कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। मेरा पेमेंट हो चुका है, पेमेंट रिसीव्ड भी मेरी
जनरेट हो चुकी है, तो आप इसे प्रिंट करके रख भी सकते हैं भविष्य के लिए। अब आपका फाइनली यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर चुका है। आप अपना स्टेटस वगैरह देखते रहें, ध्यान रखिए अब कोई एडिट नहीं होगा, पेमेंट के पहले ही सारा एडिटिंग होगा। जो भी आपको करना है ध्यान से फॉर्म भरना। तो देखा दोस्तों, मैंने यहाँ पर यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरना A to Z प्रोसेस बता दिया है, OTR रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म फिलअप तक और फीस पेमेंट तक का। अब आपको वेट करना है, जब आपका एग्जाम वगैरह होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करके एग्जाम देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।